देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। खूबसूरत स्किन, स्लिम फिगर, पतली कमर, ये सब कुछ हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसे पाने की चाह में कभी कभी लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और फिर इसका खामियाजा उन्हें जान देकर भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी की। और उदाहरण के तौर पर आपने किम कार्दाशियन का नाम तो सुना होगा। उनकी तरह दिखने की चाह रखने वाली एक अमेरिकी मॉडल क्रिस्टीना को बहुत भारी पड़ी। कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उनकी जान चली गई। रिसेंटली एक अर्जेंटीना की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस सिल्वीना को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें भी खूबसूरत दिखने की चाह थी, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, लेकिन इसमें उनकी किडनी फेल हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी किडनी ने सरेंडर कर दिया और उनकी डेथ हो गई। भारत में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आए हैं जहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद जान गंवानी पड़ी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को। ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे योगाभ्यास, कुछ ऐसे यौगिक पोजेस जिसके जरिए आप अपना वजन घटा सकते हैं और साथ ही साथ ब्यूटीफुल स्किन पा सकते हैं, और साथ ही एक ऐसा डाइट रूटीन जिसमें कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, जिसके जरिए आप अपना वजन घटाएंगे लेकिन आपके शरीर में पोषण की कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सेगमेंट फुली डेडिकेटेड होगा आपके वजन पर और आपकी स्किन पर। वैसे तो वजन कम करने के लिए बहुत सारे योगाभ्यास हैं और बहुत सारे डिफिकल्ट योगाभ्यास भी हैं, लेकिन हमें शुरुआत करनी है और कहीं से तो करनी है। अगर आपने कभी कोई योग नहीं किया, कभी आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यौगिक जॉगिंग करनी है। इसके लिए आप किसी भी गार्डन एरिया में, या अगर आप घर पर भी हैं तो मैट बिछाकर, या फिर आप जिम जाना पसंद करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आप वार्म अप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बस इस तरीके से आप अपने पाँव को थोड़ा सा अपने शोल्डर की लेंथ में स्ट्रेच करें और फिर आप जॉगिंग करनी शुरू करें। इस तरीके से आप मीडियम पेस से शुरू करें और धीरे धीरे आपको लगे कि आपकी शरीर की मोबिलिटी बढ़ गई है, आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो आप इससे थोड़ी तेज रफ्तार में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप अभी अभी फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत कर रहे हैं, आपने पहले अगर कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, आपने कभी कोई गेम नहीं खेला, कभी आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला, तो फिर आप मीडियम पेस पर ही कुछ इस तरीके से जॉगिंग करें। जब आप इस तरीके से जॉगिंग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी की हीट बढ़ रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और इस तरीके से यौगिक जॉगिंग करने की वजह से आपकी बॉडी, अगर आप कुछ डिफिकल्ट योगाभ्यास भी करते हैं तो क्रैम्प्स आने की संभावना खत्म हो जाएगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप यौगिक जॉगिंग से शुरुआत करें। अब अगला यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। आपको करना क्या है, अगेन थोड़ा सा अपने पाँव को बाहर की तरफ खोलें। आपने ये हो सकता है अपने स्कूल में भी किया हो, इस तरीके की एक्सरसाइजेस स्कूल में कराई जाती थी, मतलब मैंने तो अपने स्कूल टाइम में किया है। आपको करना क्या है, अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, पूरा ऊपर तक, और फिर नीचे लेकर आना है। किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पाँव का वार्म अप तो हो चुका है, आपकी बॉडी का वार्म अप ऑलमोस्ट हो गया है। अगर आपने 5 मिनट तक पिछला योगाभ्यास किया है और बहुत सीरियसली किया है बिना रुके, लेकिन अब आप अपने हाथों को वार्म अप कर रहे हैं, इन्हें एक स्ट्रेच दे रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ऊपर लेके जाएं और नीचे लेकर आएं। याद रखें, जितनी बार आपका हाथ ऊपर जा रहा है आप इनहेल करेंगे, जितनी बार आपका हाथ नीचे आ रहा है आप एक्सहेल करेंगे।
अब इसी को आपको आपके लेग्स की मूवमेंट के साथ करना है। कैसे? विद अ जंप। तो इस तरीके से अगेन आपकी पूरी बॉडी वार्म अप होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जो है थोड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। पहली बार योग कर रहे हैं, पहली बार इस तरह से जॉगिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा थकान भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, आपने सर्जरी नहीं करवानी है, महंगी महंगी गोलियां नहीं खानी है, और सुंदर भी दिखना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो ये आप जॉगिंग कर सकते हैं। इससे आपका वजन धीरे 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 करके घटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं सिटअप्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने अपने दोनों पाँव को इस तरीके से आपके शोल्डर लेंथ में ओपन किया है। अपने दोनों हाथों को आप सामने की तरफ खोल दें, धीरे धीरे नीचे जाएं, धीरे धीरे ऊपर आएं। योग की भाषा में इसे दंड बैठक कहा जाता है, और अगर आप इसे एक्सरसाइज की भाषा में कहें तो ये सिटअप भी है। इस तरीके से नीचे ऊपर। जब आप नीचे जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने ना आगे की तरफ स्लाउच करना है ना पीछे की तरफ झुकना है। कैसे करना है? आपके पाँव शोल्डर लेंथ में ओपन है, हाथ आगे की तरफ खुले, धीरे धीरे नीचे जाएं। पूरा नीचे नहीं बैठना है। अब ऊपर आइए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब इसी का दूसरा वर्जन ये है जिसमें आपको पूरा नीचे बैठना है, जिसे सिटअप्स कहते हैं। स्कूल में अगर आपको पनिशमेंट कभी मिला है, आपने कान पकड़ के उठक बैठक जरूर की होगी, तो वही उठक बैठक याद दिला रही हूँ आपको। कैसे करना है? कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बांधे और फिर पहलवानों की तरह शुरू हो जाएं। 1 2 3 4 5 6। देखिए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस मैं आपको आपका बचपन याद दिला रही हूँ, है ना? उठक बैठक तो की होगी आपने। आप ये याद रखिए कि जो भी यौगिक जॉगिंग अभी मैंने आपको बताई है, ये सभी आपको कम से कम 21 के रिपीट में करनी है, 21 टाइम्स। जैसे पहली जॉगिंग अगर आपने 21 काउंट में कंप्लीट की, अगली को 21 काउंट में कंप्लीट करें, और फिर जब आपको लगे कि हाँ एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएं। तो अब तक मैंने आपको बताया कि आपको यौगिक जॉगिंग कौन कौन सी करनी है। सी आई हैव ऑल्सो डिलीवर्ड 2 बेबीज, तो मेरे भी शरीर पर अभी फैट है और मैं इन्हीं योगाभ्यास के जरिए इस फैट को घटाने की कोशिश में हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। अब डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भूखे रहना है और कुछ नहीं खाना है, बल्कि डाइट का मतलब ये होता है कि आपको कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है और सही समय पर खाना है। आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से खाना है। वात पित्त कफ इन त्रिदोष को देखते हुए, जिससे एनर्जी से हमारी पूरी बॉडी बनी है, इन एनर्जीज का ध्यान रखते हुए आपको खाना खाना है। इसके लिए आपको क्या करना है? आप कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सुबह एक समय पर खाना खाया, फिर सीधा 16 घंटे के बाद आपको अगली मील लेनी है। इस तरीके से आप वजन बहुत तेजी से घटा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि जब इतने बड़े गैप के बाद आप खाना खाते हैं, या अगर 12-12 घंटे के गैप में भी आप खाना खा रहे हैं, तो आपको जंक बिल्कुल नहीं खाना है। तो डूज एंड डोंट्स मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं करना चाहते हैं, आप हर 4 घंटे में यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, इस रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या खाना है? सबसे पहली बात, ब्रेकफास्ट में आपको क्या इंक्लूड करना है? आपको स्प्राउट्स इंक्लूड करने हैं, आपको फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। इससे आपको सुबह का नाश्ता करना है। इस नाश्ते के साथ आप कोई ना कोई एक प्रोटीन रिच डाइट शामिल कर सकते हैं। वो पनीर से बनी हुई कोई चीज़ हो सकती है, या फिर वो मिलेट से बनी हुई रोटी हो सकती है,
इसके साथ आप उबले हुए चने खा सकते हैं। इस तरीके से आप मॉर्निंग में जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं वो लाइट टू हैवी की तरफ आप आगे बढ़ें, यानी कि आप पहले फ्रूट्स खाएं या फिर आप स्प्राउट्स खाएं और उसके बाद कोई एक सॉलिड मील उस तरीके की लें जिसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा हो, लाइक सोया या पनीर या फिर मिलेट की एक रोटी भी आपके लिए वंडरफुल होगी। आपको पता है बाजरा वजन घटाने में बहुत कारगर होता है, चावल और गेहूं का आटा नहीं, तो आप बाजरे को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। अब बात आती है आपके लंच की, तो लंच में अगेन आपके लिए बहुत सारा सैलेड खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भूख लगती है, आपको क्रेविंग होती है खाना खाने की। सैलेड क्या काम करता है कि जब आप बहुत सारा खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज ये सैलेड में खाएंगे और एक बोल भर कर खाएंगे तो आप इसे चबाने में बहुत समय लेंगे। जब आपका चबाने में बहुत समय जाएगा तो अपने आप आपकी भूख जो है वो शांत होती जाएगी। सैलेड में वाटर कंटेंट बहुत सारा होता है, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका पेट भी बहुत तेज़ी से भरेगा एंड दिस इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो आप अगर अभी 3-4 पीस खीरे के खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, थोड़ी सी सब्जी खाते हैं और 1 कटोरी दाल खाते हैं, तो इसे पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए। कटोरा भर कर ग्रीन सैलेड खाएं, खीरा, टमाटर, प्याज, इसे तो खाएं ही खाएं, कटोरा भर कर। इसके साथ 1 कटोरी भर कर दाल पिएं। कोई भी सीजनल वेजिटेबल, चाहे लौकी हो गई, तोरी हो गई, इसे आप अपने डाइट में इंक्लूड करें और रोटी को कट डाउन कर दीजिए केवल 1 तक। वो आप बेसन की रोटी खा सकते हैं या फिर आप मिलेट की रोटी खा सकते हैं, रागी की रोटी खा सकते हैं या बाजरे की रोटी खा सकते हैं। गेहूं की रोटी अवॉइड करें और चावल भी अगर आपको खाने का बहुत मन कर रहा है, ब्राउन राइस खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वाइट राइस भी खाना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए। अब बात आती है स्नैकिंग की। यूजुअली क्या होता है कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमारा समोसा खाने का मन करता है, नूडल्स खाने का मन करता है, मोमोज खाने का मन करता है एक चाय की प्याली के साथ ये सब कुछ हो जाए। सो आपको यही चाय जो है अपनी ज़िंदगी से कट करनी है और इसे आपको रिप्लेस करना है अच्छे से वाटर के साथ। अब ये एलोवेरा वाटर हो सकता है, ये जीरा वाटर हो सकता है, या फिर ये कोई हर्बल टी हो सकती है। हर्बल टी मतलब जिसमें चाय की पत्ती नहीं होती, जिसमें अलग अलग फूलों के एसेंस होते हैं, तो आप हर्बल टी से इसे चेंज कर दें। और इसके साथ आप कोई भी एक अच्छा स्नैक ले सकते हैं, जैसे उबले हुए चने खा लीजिए। किसी दिन आपका मन कर रहा है तो खाकरा खा लीजिए, मिलेट का खाकरा, बेसन का खाकरा बहुत अच्छा बनता है, इसे आप अपने स्नैक में रिप्लेस कर सकते हैं। और जब बात आती है डिनर की, तो डिनर आपको करना है लाइट। अगेन एक प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, एक फाइबर वाला खाना होना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा सैलेड इस दौरान भी होना चाहिए। आप दूध रात को लें, दही सुबह के टाइम लें, छाछ का सेवन करें, लिक्विड डाइट भरपूर लें, जूसेस पिएं, फ्रूट्स खाएं। ये करने से आपका वजन तेज़ी से देखिएगा घटना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ खत्म होती जाएगी। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। तो ये तो बात हुई डाइट की, लेकिन जो सबसे बड़ा काम आपको करना है कि पानी रेगुलर इंटरवल पे आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर पीना है। अगर आप एसी इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो आपके शरीर को पता नहीं चलता है कि शरीर से पानी की कमी हो रही है, पानी सूखता जाता है एसी में, लेकिन ठंड की वजह से आपको रियलाइजेशन नहीं होता है। सो ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन हैव। एंड अनदर थिंग, अगर आप बाहर के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, धूप में है, पसीने वाला काम है, जैसे हमारी फील्ड में कैमरामैन हर दिन जो है धूप में काम करते हैं, पसीना अपना पोंछते रहते हैं, तो उन्हें तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो उन्हें एनी हाउ कंज्यूम करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, कॉस्मेटिक सर्जरी से बचें, इतनी ही मैं सलाह दूंगी। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।